कॉन्फिडेंस था डे वन पे, क्योंकि हम जब 11th क्लास में आते हैं तो सारा सक्सेस पैरामीटर इन फ्यूचर क्या होगा ये बेस होता है क्लास 10 के रिजल्ट पे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप में से बहुत सारे यहाँ पर क्लास 10 के टॉपर्स बैठे हुए हैं। तो क्या लगा ऋषि कि 10th क्लास जैसा ही सब कुछ था, जो ड्रीम 10th के बाद और 10th का रिजल्ट देख के लगा कि वो पूरा हो जाएगा? कितना का कॉन्फिडेंस थे इस रैंक के बारे में? सर 10th में ना ज्यादा पढ़ाई पे बोर्ड्स पे फोकस होते गए, बोर्ड्स निकालने। ऑनेस्टली मेरे बोर्ड में इतने मार्क्स नहीं आए जितना मेरे को था कि बहुत ही ज्यादा एक्सेल हो जाएगा। इट वाज ओके। तो बस शुरू से यही था कि यार नीट ही करना है। जब 9th 10th में भी एक ही टारगेट था, बोर्ड देख लेंगे हो जाएंगे, बट नीट में टारगेट था। तो जब आई लेवल पे इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि इस लेवल तक चले जाएंगे। सपना सबका होता है कि यार वो स्टेज पे जाना है, वहाँ पे नाचना है, सपना सबका होता है। बट फिर जब 11 थोड़ी स्टार्ट हुई, देखा सबको, पता चला कि यार नहीं कर तो सकते हैं, है जुनून, कर लेंगे, अगर मेहनत करते रहे, डिटर्मिनेड रहे तो हो जाएगा। बस उसी के साथ फिर जब थोड़ा थोड़ा रैंक आने लगा, इंप्रूवमेंट दिखने लगी, तो एक बहुत अच्छी वाली वो जिद पकड़ ली कि नहीं अब तो करना होगा, कुछ भी हो जाए करके दिखाएंगे। तो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं अपने आप से। बीच में ऑब्वियसली बहुत वो था कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या करेंगे, बट फिर एक जिद होती है करना ही है। मतलब ऑप्शन थी ही नहीं क्या नहीं होगा तो छोड़ देंगे। एक जिद थी अपने ऊपर वो था, भरोसा था कर लूंगी और हो जाएगा। धीरे धीरे देखते गए फिर 12th में बहुत अच्छे सेटबैक्स आए, फिर भी था कोई बात नहीं। एंड 12th में बहुत फ्लक्चुएशन आए, कभी बहुत अच्छा जा रहा है, कभी गंदा भी जा रहा है, बट फिर एक था कोई नहीं, एंड मैटर करता है। अभी नहीं आ रहे अच्छे, अभी डाउनफॉल जा रहे हैं, बट एंडिंग देखेंगे क्या होती है। एंड आज एंडिंग देख के लग रहा है कि कर लिया। यहाँ से कोई एक बात समझ में आ रही कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप इन टॉपर्स को आज यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, इनके भी अपने स्ट्रगल थे। हम जानना चाहेंगे कि क्या डे वन से ही लगा मुझे कि मैं समर्थ हूँ? समर्थ होना बड़ी बात है, नाम हमारे समर्थ है। वो तो पता ही था कि समर्थ तो हूँ ही मैं। क्या हमारा काफी नंबर मेरे ऊपर नीचे होते थे, तो स्टेबलाइज होने में ही टाइम लगा था मुझे तो। और फिर एक बार स्टेबलाइज हुआ तो फिर स्टेबलाइज थोड़े से नीचे लेवल पे हुआ था, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। तो टाइम लग गया, पर स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था मेरा कि टॉप 100 में पहुंच जाऊंगा, मुझे पता नहीं था। एम तो था ही, एम तो होता ही है सबका, कोई ना कोई एम तो रखते ही है, पर फिर उसको अचीव करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगा। इनमें से बहुतों को लगता है हमारे पास में ये फेयरी टेल है। 10th में और 10th तक की जर्नी बिल्कुल एकदम स्मूथ जर्नी, रोलर कोस्टर तो यहाँ की होती है। तो इनको अभी भी लग रहा है कि अगर 11th ठीक नहीं हो रहा है या शायद कुछ 12th में हिकअप्स आ रहे हैं, तो फिर बस इट्स द एंड ऑफ द शो, गिव अप कर दें। तो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स को लग रहा है 11th की इनिशियल परफॉर्मेंस से कि हम अपने एफर्ट्स और रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि जैसे वहां से और समर्थों भी यहाँ बैठा जाए, क्या करें? रियलिस्टिक आंसर तो फिर ये है कि ज्यादा सोचो मत, फिर बस करो। जब इमोशंस बीच में आ जाती हैं फिर प्रॉब्लम ही होती है। तो जितना ज्यादा उस बारे में सोचोगे फिर और ज्यादा, फिर उस एक बार वो क्या रैपिड होल के अंदर चले गए फिर निकलना वापस मुश्किल होता है। तो उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, जो कर सकते हो वो करो। कि अपनी पढ़ाइयाँ हैं, मार्क्स, अपने टेस्ट में मार्क्स देखो, उनको एनालाइज करो, बाकी धीरे धीरे हो जाता है। देखिए आप एक रियलिस्टिक आंसर सुन रहे हैं कि ज्यादा मत सोचो, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी आर स्पेंडिंग कि यार क्या होगा, है ना? हम फ्यूचर प्रेडिक्शन में लगे हुए हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एंड स्टिल वी आर फाइंडिंग कि यार कितने मार्क्स आ जाएंगे। करंट पेपर में यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, दैट यू नीड टू स्टॉप। और इस पूरी जर्नी में क्या करना है ये तो हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा शौर्य चाहिए ये समझने में और समझाने में कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो शौर्य जी बताएंगे आप कि सच्चा शौर्य क्या क्या नहीं करने में है, जिससे यहाँ आके समर्थ हो जाएंगे, संकल्प के साथ रहेंगे। जैसे सर ने बोला कि क्या नहीं करना चाहिए,
तो लाइक एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा कि आपका फॉर एग्जांपल कोई गोल है कि लाइक से मुझे 500 रैंक लेके आना है, तो आप हमारी आदत क्या होती है जब हम किसी गोल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जांपल 500 रैंक या कोई भी रैंक है, तो हम हर अपना स्टेप जो है लाइफ का, हर टेस्ट दे रहे हैं, हर क्लास लगा रहे हैं, हर एक चीज़ हम उसके हिसाब से उसको कनेक्ट करके देखने लग जाते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पिछले टेस्ट में 650 मार्क्स आए या 600 मार्क्स आए, तो आप ये सोचते रहेंगे कि यार मेरा अंडर 500 का टारगेट है, कैसे अचीव होगा 600 650 में। तो एक ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ये बहुत लंबी जर्नी है। आप आज का सोच रहे हो मेरे 650 आ रहे हैं, कल शायद आपके 700 आ जाए, आपको लगने लगेगा आपको मेरी अंडर 50 कंफर्म है, तो ये सब मत करो। बहुत लंबी जर्नी है, ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। ये मैं बहुत बार सोचा ये बात कि एक मैराथन में क्या है, आपको अपने नेचुरल पेस पे जैसे चलते चलने दो, ऐसा मत करो कि बस भागने लगे एंड बीच में गिर गए। तो धीरे 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 इम्प्रूव करते रहो एंड अपने आप एट द एंड क्या होगा वो सब अच्छा ही होगा। तो ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, सब बढ़ेगा। इसमें बिल्कुल से ठीक कहा आपको कि ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है और नॉट डू और डू, यानी डू एंड डोंट्स दोनों पता होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर नॉलेजेबल बैठे हुए हैं, मेजर पेरेंट डॉक्टर ही है, और एक डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट पहुंचेगा तो सबसे पहला काम ये होगा कि आइडेंटिफाई किया जाए कि डायग्नोस करने की बीमारी है क्या। तो पहले यू ऑल नीड टू डायग्नोस कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर हैविंग, और मुझे लग रहा है कि शायद एक बीमारी कहीं ये ना हो, तो इसलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट अभी यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो मोर देन एटलीस्ट 1 आवर पर डे स्पेंड कर रहे हैं नॉन एकेडमिक पर्पसेस से मोबाइल फोन पर। प्लीज बी ऑनेस्ट, आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, बाकी पेरेंट्स का फेस भी करेंगे। You can avail this opportunity. Yes, so I think majority of people are here who are using the mobile phone for more than an hour for non-academic purposes. कितना बड़ा संकल्प चाहिए मोबाइल फोन को दूर रखने के लिए और रैंक को ये तूने पीनी थी, मोबाइल फोन की जर्नी का जवाब ना मेरे पास नहीं है। मैं इंटरनल हॉस्टल में था तो वहाँ पे मोबाइल फोन टेस्ट भी अलाउड नहीं थे, तो बट हाँ 10th तक बहुत फोन चलाया, पर उसके बाद एकदम से फोन को छोड़ना भी वो था कि 1-2 महीना तो उसमें लग गया था कि कैसे बिना फोन के रहे, कुछ नहीं, फिर पढ़ाई और सारा दोस्तों के साथ, बट ठीक है मोबाइल की जगह जो टाइम हम ये मेरे को और बाकी जो पासवर्ड मैंने डाला था। ये सारा भी बहुत ही मुश्किल है, बस फर्क इतना है कि मोबाइल फोन चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐड मेरे फोन में सबसे बड़ी दिक्कत है, YouTube सबके फोन में होता है, Snapchat Instagram डाउनलोड कर लेते हैं, मन करो। मेरे पास भी फोन था, मेरे पास मैं बाहर आई हूँ, मेरे पास फोन था पूरा, ना उसमें Snapchat ना Insta, YouTube था, डिसेबल कर दिया। गूगल की आदत लग जाती है ना, वो स्क्रॉल करने की, न्यूज़ देख लेते हैं, कोई काम की न्यूज़ नहीं आती, गिनती में से 100 में से 1 न्यूज़ काम की होगी, वो भी डिसेबल कर देती थी। जब होगा ही तो एडिक्शन होगी कैसे, जो चीज़ है उसको डिलीट कर दो, अभी नहीं देखोगे 2 साल बाद कुछ नहीं आना। तब हमने लॉक वाला किया था, कुछ अपनी है सब जगह। एक दिन डोर वाइड ओपन कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ है, आपको रिस्ट्रिक्ट जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, फॉरगेट की वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, भूल जाओ सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ यूट्यूब एग्जिस्ट करता है, 10 दिन बाद फ्री नहीं आएगा क्या यार वन कमेंट आए बहुत सारे, तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाओ उस चीज़ों से। उसको जैसे जंक फूड एडिक्शन ही है, जितना ज़्यादा तुम्हें हर टेस्ट के बाद लाइक यार ये खा लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, वो सब में रिस्ट्रिक्शन है। धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा, वही चीज़ों के एडिक्शन में जब अपने को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाओगे, धीरे धीरे भूलने लग जाओगे कि वो चीज़ें भी होती हैं। जब 2 साल बाद करोगे तो फिर जॉयफुल कि हाँ यार अब कर रहे हैं, अब मजा आ रहा है, चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें वो चीज़ों में फन भी दिखना बंद हो जाएगा, वो चीज़ हैबिट बन जाएगी तुम्हारी। सेव कर लेना I think what she said is absolutely fine. आपको लग रहा होगा किसी जो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे, be social. At least be social with your parents. Nowadays we teachers are facing a big issue and I want to address all the students कि आपके पेरेंट्स जब हमसे मिलने आना बेटा पीडीएफ में, तो हमसे वो एक बात कह रहे हैं कि सर आपके पास हम आए हुए हैं, ये बच्चों को बताना चाहिए। I think this is very serious concern.
it is showing a gap between you and your parents. And I think कोई बच्चा यहाँ और कोई किसी parent ने स्टेज से कहा कि ये बड़ा important है कि whatever struggles we are having in our life, किसान we किसान should share. तो social media के बजाय सिर्फ social हो जाएगी with your teachers and with your parents. और आपको लग रहा है कि ये टफ है सर, इतना आसान नहीं है मोबाइल फोन को छोड़ना, सच में नहीं होगा। और तभी शायद ये बच्चे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टेज पर, और तभी 20-22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं। नेचुरली किसी न किसी को तो 100 में, 50 में, 500 में, 1000 में आना है, बट वो कौन होंगे इसका डिसीजन बच्चा खुद करेगा। So for the same, if you are really serious for your dream and to turn into a reality, you need to do certain compromises. जो निष्पा जी ने बताया कि आज सारी दुनिया इसको देख रही है, आज इसके रील्स, इन सबके वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं। मैंने मिस किया उसका रिजल्ट आया था, I was out of town, बट मैंने बाद में देखा और मैंने पाया कि क्या कमाल का इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है, सारे सेलिब्रेशन किया है। मतलब I never expected कि a student who are preparing for the NEET तो बढ़िया डांस कर सकते हैं, मतलब और पूरे रिदम के साथ। So that's great। और ये मुझे लगता है कि शायद अपने आप ही आ गया, कोई प्रिपेयर नहीं किया, दिल से बात बाहर आई तो उनको ऐसी शानदार अंदाज में बाहर आई। So keep all those moments जो आपको राइट टाइम पे आने चाहिए उनको तभी पे छोड़ दीजिए, और अभी एक ही मिशन रखिए, आपका रिजल्ट आपका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। तो 12 है। सोशल मीडिया के हट के हमारे पास कुछ एकेडमिक प्लानिंग की बात करते हैं, बच्चों से हम जानना चाहेंगे कुछ एकेडमिक प्लानिंग के बारे में। वायरल ही नहीं है। We have 4 subjects: physics, chemistry, biology. How to handle physics? दिन पे दिन आप देख रहे हैं नीट पे टफ होता जा रहा है, बच्चा फिजिक्स ही करता रहता है, फिजिक्स को हाथ आती नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी के हाथ से सर जाती है। अपने वाले में सब कैंपस तो हाउ टू हैंडल ऑल सब्जेक्ट, कैसे उसको हैंडल किया जाए कि बायो और केमिस्ट्री में भी नंबर आए और फिजिक्स भी हमारी संभली रहे। क्योंकि सबको पता है किसी भी सवाल के 4 ही नंबर होते हैं, तो पहले तो हमें जरूरत होती है कि हम उस जगह तक पहुंचे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिर हमें दूसरे रोल में जाना पड़ता है कि हमारी रैंक कैसे इम्प्रूव हो। तो गुरुवंश से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया, कि पहले तो अपने सिलेक्शन को इंश्योर किया और फिर उसके बाद रैंक को बढ़ाने की कोशिश की। गुरुवंश जब मैं यहाँ पर तो सबसे पहले तो मेरा ये था कि मैंने बस एक जीएमसी में एडमिशन लिया, लेकिन जैसे जैसे मैंने टेस्ट दिया और मार्क्स इम्प्रूव हुए तो उसके बाद तो मैंने एम्स को अपना टारगेट बना लिया। तो अगर सर ने जैसे पूछा है कि सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया है, तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जूलॉजी और बॉटनी। तो चारों को हैंडल करने के लिए हमें उन्हें स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है, जैसे कि फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, एंड बायो भी देखने में आसान लगती है, उसकी तो नहीं, क्योंकि इसमें मेमोराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देता था, एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है फिजिक्स। एंड बायो को जैसे देखा जाए तो रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा, एंड डायग्राम्स को भी याद रखना पड़ता है। तो आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव किया, कैसे यूज किया, प्रैक्टिस किया, चीजें यूज की, थोड़ा बच्चों को बताइए ताकि ये भी इम्प्रूव कर सकें। न्यूमेरिकल्स के लिए तो मैंने फर्स्ट ऑफ यूज किए थे और नोट्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा जो पीवाईक्यू होते हैं के, और मैंने बीच में थोड़े जेईई मेंस के भी किए थे, मुझे टफ लगते थे। एंड एलएन ऐप पे भी ऐसे टॉपिक्स, तो उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें करता था, जैसे 15-20 क्वेश्चन उस टॉपिक के कर लिए, मुझे टफ लग रहे हैं, उसको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है कि उस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा करो जो गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है उसके क्वेश्चन करने का इतना फायदा नहीं होगा। तो यही है मॉड्यूल बेस एंड जेईई के लिए कर दो कुछ चैप्टर्स जो आपको मुश्किल अगर कभी ऐसा हो मोटिवेशन आ रही है नीट की, टेस्ट आया हो और
आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा हमारा प्रिपेयर हो और हम टेस्ट छोड़ दें? टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग भी रहा है कि यार नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप टेस्ट जरूर दो। एंड उससे आपकी गलतियाँ पता लगती हैं, आप गलतियों को आगे नोट करोगे, ये टॉपिक मेरा वीक है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड उस पर अपने टीचर से हेल्प मांग लो, जैसे ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा, आपके टीचर आपकी जरूर हेल्प करेंगे, आपको वो टॉपिक समझाएंगे। एंड टेस्ट तो कोई भी मतलब मिस मत करो, टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने तो आज तक एक भी टेस्ट नहीं मिस किया जब से प्लस वन से। एंड उससे गलतियाँ सब पता चल जाती हैं। तो मिला के अगला में एक दिन टेस्ट में भले आप तैयार हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेस्ट देना है। और हर टेस्ट आपका एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट से आप अपने आप को देखते हो कि आप कहाँ पे खड़े हो और उसको आप कैसे दूर कर सकते हो। कभी-कभी ऐसा भी हुआ होगा संकल्प कि आपके नंबर कम आए होंगे और नंबर कम आने के बाद आपको डिप्रेशन सा फील हुआ होगा, या कुछ आपने उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया होगा, या उसको कैसे आपने टैकल किया। क्योंकि अक्सर बच्चों के बहुत सवाल होते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमारे नंबर कम आ रहे हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, थोड़ा बच्चों को बताएं। सर जैसे नंबर हर बच्चे के कम आते हैं, हर टाइप का टेस्ट होता है, किसी टेस्ट में नंबर ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं। एंड इनिशियली जब प्लस वन में थे तब जब नंबर कम आए तो एक बार एकदम से लगा कि ये नंबर कम क्यों रह गए, अच्छे से मेहनत की थी बाकी टेस्टों की तरह। बट फिर जब एक बार नंबर कम आए फिर टीचर से पूछा कि अब क्या करें। और मतलब मैं तो आरएफ सर से पूछता था कि सर मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आरएफ सर का एक ही जवाब था, अरे तुम कर दोगे, तुम्हें इम्प्रूव नहीं करना, तुम मतलब अपना जैसे कर रहे हो ना अपने नेचुरल सेंस में रह के करो पेपर, तुम्हारा जो नेचुरल सेंस है उसमें सबसे अच्छा होगा। तो मतलब स्ट्रेस नहीं लेना था और मतलब वो सर बिल्कुल लगा देते थे। तो सिंपल है, फंडामेंटल है, फिनोमिनल है कि अगर कभी आपको दिक्कत हो तो आप हमारे पास आइए। हमारे पास सारे प्रोफेसर्स हैं, मेंटर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, इमोशनल मैनेजर हैं, काउंसलर हैं, उनसे आके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए इन सब की बहुत जरूरत है जो इन बच्चों में है, और इन बच्चों से सीखे हैं। मैं आपको मेंटल स्ट्रेंथ की छोटी सी स्टोरी सबक के साथ भेजी है, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा। रीनीट का एग्जाम फिर से होने वाला था और हम इंटर सीरीज की तैयारी कर रहे थे। सबक हमें रास्ते में मिला, थोड़ा सा बुझा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या हुआ, बेटा ठीक है, हाँ जी सबक में आ रहा हूँ। तो बाकी कहाँ रह रहे हो, तो उसने दुख को छिपाते हुए मेरे को बताया कि सर सबका इटली जाने का टिकट था, हमारा भी टिकट था, हमने अपना टिकट कैंसिल किया और वो पढ़ाई करो। इसने फिर उस चीज को बैलेंस किया। फिर मैंने पूछा तो प्रॉब्लम है क्या, इसको बैलेंस कर दो, उसने बैलेंस किया और रिजल्ट आपके सामने। हम चाहेंगे कि समझते हैं उन चीजों को कैसे हैंडल बाकी सारे चले गए, मैं रह गया और ऊपर से ये टेस्ट वापस आ गया। तो मैंने कहा चीज़ों को छोड़ दिया, उस चीज़ को साइड में फिर भूल गया उस चीज़ के बारे में। फिर टेस्ट हो गए थे सब, वापस टेस्ट शुरू हो गए, तो फिर उस पर फोकस करना शुरू किया ताकि इस चीज़ से ध्यान हट भी गया। बच्चों की बहुत बड़ी बात होती है कि एक बार एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद फिर से ये सारे के सारे बच्चे बैठ किए और बैठ करने के बाद इन्होंने अपने आप एनर्जाइज करके रिजल्ट आपके सामने। ये बहुत आसान बात नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, सर ने भी एग्जाम्पल दिया कि 672 सबने बताया था और होने के बाद उसका 551 हो गया, लेकिन इन सारे बच्चों के मार्क्स में बहुत खास फर्क नहीं पड़ा। आशीष सर जानना चाहेंगे इसके विषय में, क्या रहा था बेटा आपका मार्क्स और फिर क्या फर्क पड़ा, या आपने कैसे इस चीज को
उसका पूरा फायदा लो। अपना मेरी यूज एंड रिजल्ट आंसर 5:50 पे शाम को 5:30 हमारी ट्रेन की एग्जैक्ट फ्लाइट, हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे, बट सब कुछ कैंसिल हो गया। तो सबको बहुत हो गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बट ठीक था, कर लीजिए, कोई बात नहीं। शुरू में बहुत 10 मिनट तो बहुत ही मुश्किल लगा, नहीं हो रही पढ़ाई, फिर मेरे आदत हो गई, मेरा आदत हारने की, आराम करने की, वो मोमेंटम नहीं आ रहा था। मैंने धीरे धीरे कहीं कुछ एक्सप्लोर किया, कोई अपने को थोड़ा आइसोलेट किया, उस मस्ती से निकाला, डिफरेंट प्लेसेस पे गए, मतलब मैं कोई अपने पेरेंट्स की ग्रैंडपेरेंट्स के पास जाके रहने लगी, कहीं शांति मिली, मैं पढ़ पाऊँ। फिर वो जो एक महीना था, दैट आई से हाउ दैट वाज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड 1 मंथ फॉर मी, जहाँ पे मैं पूरा खुश रख के सीख थी कि यार इस बार जो पिछली बार नहीं हुआ, इस बार करके दिखाना है। बस तो अपने आप को भरोसा रख के अपने ऊपर लेके लगती हूँ, रात में जस्ट की नहीं हमारे लिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जितना हम सोच नहीं सकते उससे अच्छा हो रहा है हमारे साथ। देखो 1.5 month मैंने पहले भी आपको कहा कि was very painful and none of us can understand that pain. वो बच्चे ही जानते हैं, पेरेंट्स ही जानते हैं कि how they hold themselves. और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात जो इससे कही संकल्प में कि उसको राजेश ने बताया कि उसको अपनी नेचुरल पेस पे काम कर रहा है। ये कैसे हुआ होगा? ऐसी राजेश ने उसको रैंडम नहीं बोल रहे होंगे तो अपनी पेस पे काम करता है। इसके लिए वो सर्कल का 100 बार गया होगा। उससे सबसे डाउट्स पूछे होंगे, सबको समझ आया होगा कि सर्कल है क्या बच्चा, इसके क्या ट्रेड्स हैं। And it can only happen when you will connect with your teachers, because your teacher will always give you customized guidance based on your requirement. इसी इसको जरूर फॉलो करो। श्योर एक चीज जानना चाहूँगा आपसे कि नॉर्मली ऐसे होता है कि हमारा एक टेस्ट खराब हो गया तो फिर अगले वाले टेस्ट में जाने के लिए नेचुरली उनको अच्छा मोमेंटम चाहिए होता है, बट उसके अगेंस्ट काफी ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं। तो हाउ यू ओवरकम योर जर्नी? कभी टिप्स आए थे? तो जब ऑनेस्टली ना डेली था तो ऐसा लिखने के लिए से उधर ही चल रहा था, तो तब एक स्कोर ऐसा होता था कि मैं इतना ज़्यादा भागा था स्कोर के पीछे कि यार स्कोर ही नहीं आ रही। तो लाइक जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट क्लियर करना, डाउट्स लेना, मैं वो चीज़ें तो मिस ही करती थी बिल्कुल ही कि मैं तो बस इस पॉइंट पे आया था कि हफ्ते के 2000 क्वेश्चन करूँगा मैं करने की टेस्ट हो जाएगा, बट वो कम से कम 4 टेस्ट लास्ट के जो मैंने करके तो तब तो बेसिकली आ ही नहीं रही। जब मैंने एक बार आंसर से मैं ज़्यादा बात करी तो सर ने पूछे कितने मार्क्स कर रहे हैं, तो मैंने सर कितने आए, जब मैंने ओवरऑल टेस्ट अच्छा गया तो मैंने सर ऐसे 670 सर कहते बस, तो इस पॉइंट पे तो और अच्छे हैं। तो फिर मैंने सारे डिस्कस करा जैसे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ लैग कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं जा रहा, जो नहीं हो रहा डाउट ही ले रहा हूँ, जो नहीं हो रहा ऐसा होता है कि ले लूँगा ऐसे करके, मतलब जितने मेरे डाउट्स इकट्ठे हो गए उसका पूरा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। सबसे बेसिक कोई पॉइंट है डाउट्स क्लियर करो, क्वेश्चन करो, लेकिन कंसेप्ट समझो। तो कोई नेगेटिविटी और कुछ नहीं है, तो हम तो सिंपल होता था, टेस्ट हुआ मैं और तुम्हारे होते हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे, बोला ये आंसर की नहीं बोला ये उन्होंने टेस्ट हो गया जैसे नंबर तो दोनों भी अलग अलग तरीके के डिस्कस करा, तो ये होता है कि बस सिंपल रखो, टीचर से डिस्कस करो तब सही होगा। जी मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि आजकल नई जो फैसिलिटी है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी फोटो की गूगल लेंस से उसको गूगल पर अपलोड कर दो, वहीं से आंसर ले लो, सो दैट टीचर से बच जाए और हमारा काम चल जाए। तो मुझे ऑनेस्टली दिक्कत आती है जब हम गूगल से करते हैं तो हम एक बार बस देख लेते हैं कि अच्छा ऐसे करना है फिर भूल जाते हैं। जब तुम टीचर के पास जाओगे ना तो टीचर तुम्हें वो एक तरीका तो बताएंगे जिसमें तुम गलत कर रहे हो, क्यों नहीं आंसर आ रहा, तुम्हें वो 4 तरीके और बताएंगे कि इसको ऐसे अप्रोच कर सकते थे, इसको और इजी तरीका क्या होगा। गूगल पे देखोगे एक तरीका है और एक टीचर से डिस्कस करोगे ना तुम्हें तुम्हारा और पता लगेगा इसकी बच्चे की ठीक कैसे, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम अप्रोच करोगे और इजीली तुम आगे बढ़ोगे। तो ये टीचर्स को नेक्स्ट टाइम जितना ज़्यादा कर सकते हो सही। एक बार मेरे याद है कॉलेज से तो एक स्टूडेंट था, उन्होंने बोला था कि तुम जितना ज़्यादा टीचर से पूछ सकते हो तो बस वो बात मैंने की है, तब से ही है तो मैं वही बोलूँगा जितना ज़्यादा टीचर से कर सकते हो कैसे करें।
इधर तो करने में एक ही सोच है बैटरी और रहा सवाल पूछना कि आप दूसरों को दोबारा बनाया बन जाए बिकॉज़ दैट इज हैप्पी मोमेंट फॉर टीचर। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मोर और लेस टॉप 500 1000 1500 बच्चों की बात करें रीड एनी एग्जाम ज्यादा फर्क नॉलेज और आईक्यू पे नहीं होता। इट इज दी एक्चुअली हाउ दे गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर द एग्जाम टेम्पो और कैसे वो पेपर पैटर्न सेट कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बट टाइम कांस्टेंट शायद हमारे लेवल में नहीं रहा किसी क्वेश्चन पर स्टक हो गए। तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम देना चाहिए अपना राइट पेपर सीक्वेंस या राइट टेम्पो बिल्ड करने के लिए और क्या पैरामीटर फॉलो करने चाहिए? मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो पेपर आप जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो पेपर में करो कि इससे स्टार्ट करना है इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आप जो टाइम खुद आप टाइम देखो कि आप कितना लगा रहे हो और आपको पता चले उसके हिसाब से आप अल्टीमेटली लास्ट के कुछ महीनों में एक ही फिर जैसा आपने सबका अलग अलग तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का तो वहाँ पर जो पेपर सॉल्विंग का भी है उसको एक बार सेट कर दो फिर उससे चेंज करो। क्वेश्चन अटक जाने की बात वो अलग है कि एक बार अटक जाओ तो फिर मैं तो क्या करता था कि जैसे मैक्सिमम नीट के सवाल इतने भी मुश्किल नहीं होते कि उस पर ज़्यादा टाइम लगे। तो मेरे मोस्ट प्रॉब्ली जैसे फिजिक्स के सवाल अंडर 3 मिनट्स हो जाते मतलब मैंने ये नोट किया हुआ है कि मेरे कितना टाइम लगता था क्वेश्चन में। मैं क्लॉक को देखता था कि कितना टाइम लग रहा है सेक्शन के बीच में और उससे पता चल जाता था कि कितना टाइम लगना चाहिए कितना नहीं लगना। जैसे 3 मिनट 2-3 मिनट से आसपास होता तो फिर मुझे लगता कि अब ये नहीं हो रहा तो उसके बाद इस पर अंत में भी हमेशा टाइम लगता है। OMR करते करते आप OMR की आपको पता चल जाता है कि कितना टाइम लगेगा उसको भी आप जितनी तरीके से कैसे पढ़ने बोले जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना करो। अभी कुछ कर सकते हो बाद में फिर पता नहीं कितना लगेगा। Agree. Guys, we will just try to find the right way for you and the right approach for 2 person will always vary. इसलिए पहले देख लो कि आपके लिए क्या सूट करेगा। मतलब कितना इम्पोर्टेंस है कंसिस्टेंसी का क्योंकि क्या होता है कि जैसे आज ये सब टॉपर्स सबसे घर जाएंगे तो एकदम टूट फूट अंदाज में होंगे और अगले 8 दिन तक इतनी पढ़ाई करेंगे कि ना कुछ आंसर नहीं की होगी और उसके बाद अगले 8 दिन तक ना कुछ पूरा कुछ छोड़ देंगे अपने आप को। तो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर की आवाज अभी मैम ने कहा था कि महामंत्र का हम करें जहाँ से हमको पावर मिले व्हाट यू फाइंड कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है? कंसिस्टेंसी का तो बहुत बड़ा रोल है कि अगर ऐसा है कि हम 2 दिन पूरा मेरा थोड़ी तो क्या एक आध ऐसा आपका बढ़िया चला जाएगा लेकिन फिर से अगर आप डाउन हो रहे हो तो उस वक्त फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो कंसिस्टेंसी को अभी रोज पढ़ना है मैंने अपना ये काम करना है क्लास का समय मैनेज करना है कोशिश करनी है क्योंकि रूटीन हो जाती है कि मैंने ये करना है एक तरह से नहीं कर रहा हूँ तो वो आप करो हो सकता है मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँ वो आपको मुझे टाइम इस्तेमाल तो एक दिन से लोग किया पढ़ना तो पड़ेगा पूरा देना पड़ेगा इससे क्या कुछ देना पड़ेगा ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंसी जो रखो क्या एक दिन तो चलता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा वो दिमाग में नहीं रहेगा। वही तो समस्या है। और लाइक मोड में ये जानना चाह रहा था आप ऐसी कौन सी मिस्टेक बताओगे जो आपको लग रहा है कि आपसे हुई और इनको अवॉइड करनी चाहिए फ्रॉम राइट। मुझे बहुत क्यूट है ना बहुत वन मिस्टेक यू कमिटेड आपको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए मतलब उससे बचना उससे कोई नहीं तो कोई मैंने मिस्टेक फोटो खींच काफी बच्चों ने मुझे कहा था कि से क्या होता है कि जो अपनी मैरिज होती हैं उनको रिवाइज कर सकते हो तो मैंने वो एक दिन पहले बायो की जो एनसीईआरटी उसके ऊपर मिस्टेक नोट करने की या फिर नोट्स भी
मिस्टेक्स को अपनी नोट करके लेकिन अलग से नोटबुक नहीं है। तो ऐसे हुआ था कि नीट वाले दिन मेरी ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैंने पहले भी गलत हुआ था मेरा, तो बस वो मिस्टेक थी मेरी कि 5 मार्क्स मेरे फॉरवर्ड ये बेटर है और इसमें मैं बस एक सेकंड कर लेता हूं। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो खुद से मिस्टेक नोटबुक को बना लो, आई थिंक विच इज मोर बेटर, अदरवाइज ऐप पर ऑलरेडी इंप्रूव्ड बुक का क्लॉज है, वहां जाकर के सारी मिस्टेक्स रिकॉर्ड हो रही है तो देख लो, बिकॉज अपनी गलती अगर ठीक नहीं करोगे तो फिर देयर इज नो वर्ड फॉर यू। हम तो कह रहे हैं कि खुद की भी देखो और बाकियों से भी सीखो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सब नहीं, मेरा यही था कि सुबह तक तो अच्छी लग रही थी, अभी अच्छी नहीं लग गुरुवंश ने अगर नहीं बताया तो आपको रही बताना भूख की वजह से मैं ऐसी हो गई। या तो आप खुद बनाइए या ऐप के थ्रू जाइए, वो बहुत जरूरी है। अगर मिस्टेक नोट बनाया होता तो आप जिस रैंक पे हैं और इससे ऊपर ही रह जाते, तो ये बहुत जरूरी चीज ऊपर है। होना मेरे को बोलना तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको ये पता है कि आप कहाँ पर वीक हो, you just need to work on it, और यहाँ पर जो custom practice है जो Apple पे available है, that is really helpful for you। और आपको statistic भी बता रहा हूँ कि शौर्य ने उस पर 24,803 क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे तो भी पता होगा, मेरे पास उसका डेटा है, तो ये 24,000 क्वेश्चन करके बैठा हुआ है। आशी ने उस पर जो है वो 14,046 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और बच्चों के बाद जो आज अवेलेबल नहीं है, अदर उसने 68,083 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आकाश ने 6,006 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, माधवन के भी इसमें 6,034 क्वेश्चन है। So this is the database of the improvement book, and see when you are doing a custom practice, you know कि आपको क्या चीज नहीं आ रही है, वहाँ पे काम करना शुरू कर दो, and that is the key of success। Yes। सिर्फ एक्चुअली मैं प्लस 1 प्लस 2 ठीक से रहने लग गया, मैं करता था आई हैव क्वालिफाइड एंड आरएम भी करें, तो तब वो उसमें क्या हमें सिखाते हैं कि क्वेश्चन है 1.5 क्वेश्चन करके आप नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, और स्टेप मार्किंग है सब कुछ में बढ़िया है। लेकिन जब मैं बीच में आया तो मेरा कोई टेम्परामेंट था कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो मेरे से होगा, मतलब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इतना मिल जाता था कि वो सॉल्व तो हो रहा था, लेकिन उसमें 15 मिनट लग गए, 4 नंबर कुछ नहीं देने हैं, उसमें 15 मिनट में 15 क्वेश्चन ऑफ कर देने थे, नंबर उन्होंने दे देने थे, तो वो एक लॉस था, वो बाद में समझा, और फिर मतलब हर क्वेश्चन को छोड़ा के बाद में, और इवन नीट में भी मेरे सारे मेरा क्वेश्चन कौन सा यूनिट है जिसमें यूनिट है, और दूसरा क्वेश्चन गलत है, आंसर आया 250, मैंने ऑप्शन मार्क कर दिया 100। आपके सामने है ऐसी मिस्टेक्स एंड व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली फाइन, डोंट स्टॉप ऑन क्वेश्चन, वो आपके एक को मैटर नहीं, एवरी क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स फॉर यू, तो इसलिए बस क्विकली आगे बढ़ो, वैसे भी आपको पता है जल्दी करो सही है, कोई पता है नहीं, तो बस जस्ट फॉलो इट। यस, तो एक शॉर्ट नहीं बनाया कभी भी, तो लास्ट मंथ में मुझे थोड़ा वीडियो कुछ शॉर्ट मिल जाए तो शॉर्ट नोट्स बना लेना बहुत अच्छा है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, किन चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? जैसे फिजिक्स में आप फॉर्मूला शीट्स बना लो, या कोई एक आधा कोई कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में डेटा होता है वो इम्पोर्टेंट आप नोट कर सकते हो, ऑर्गेनिक में इम्पोर्टेंट रिएक्शन, मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटा कुछ चीजें ऐसी है जो भूलनी बहुत जरूरी है, और उसको एग्जाम के जस्ट 2-3 दिन पहले आपको बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ऐसी चीजें आपको पढ़ने के दौरान पता चल जाएगी कि ये हमें बीच में भूल गई, 15 दिन में भूल गई, ये 2-3 चीजों ये 2-3 दिन में भूल जाएंगे, तो ये सबकी अपनी साइकोलॉजी है, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से उन चीज़ों को आप सेपरेट कर लीजिए कि फिजिक्स में ये चीज़ें हमें बार-बार देखनी पड़ रही है, इसका मतलब ये हमें 2-3 दिन में रिवाइज करना पड़ता है, केमिस्ट्री में है या बायो में है, और उसको एग्जाम के 2-3 दिन के अंदर ही आपको देखना मेरे ख्याल से कहना है, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस प्लेटफॉर्म पर भी आपके साथ खड़े हैं, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि ऐप पर ही रिवीजन नोट्स भी अवेलेबल है, जो कि बहुत कंसाइज है, आप उसको सुपर कंसाइज कर सकते हो अपने उसके लिए अपने तरीके से, आपकी मिस्टेक क्या अगर आपको जो नहीं करनी चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन भी सवाल पूछना चाहूँगा, ये आंसर दे कि मैंने इससे पूछा आशीष से कि आपका पूरी धरती में 2 साल की सबसे लोवेस्ट स्कोर क्या गया, आई थिंक थोड़ा आपको शॉक लग सकता है,
That was actually 606 marks. और वो सबसे highest भी गए थे, but मैं पहले तो बहुत बुरा था, कोई एक ग्रेड कम का कुछ सोचा भी था. But फिर वो हर टेस्ट का अपना लेवल होता है. मतलब पेपर नंबर को उसके नंबर का मार्क रोने वाला तो अगर नंबर ही आए. पेपर हाई पेपर ना आए, चीज हैंडल करना सीखो. ये चीज समझने तक में काफी टाइम लग गया. हम पूरी तरह से किसी को बहुत प्रो है यार इस टेस्ट में नंबर यार इसमें आ जाते हैं, ये वाले में नहीं आ रहे. बट धीरे धीरे पता लग गया उसमें नहीं आ रहे, उसमें नहीं आ रहे थे. उसमें नहीं आने वाले नंबर उसकी तो मत ब्रांड करो कि क्यों नहीं आए. और सेकेंडली मिस्टेक मेरी सबसे बड़ी थी कि स्पेशली द वीक टाइम तो नवंबर से अगर महीना होता है तो तुम रिवीजन में फोकस होते हो. मेरा ना मेंटल काम को लूज कर दिया और मेरी हेल्थ बहुत डिटरेट हो गई तब उस टाइम पे. मैं इतनी बीमार हो गई थी और टेस्ट से पहले स्टार्ट में पूरा रो गई, कुछ नहीं हो रहा, दिमाग खराब हो रहा है. मेरे को एलर्जी बहुत थी, मेरे से फाइट वगैरह नहीं लग रहा था. मैं इतनी एलर्जी वगैरह हो गई थी, मेरे को बहुत बीमार हो गई थी. मार्क्स मेरे पूरे टाइम 11 वाले टेस्ट हो रहे हैं, मार्क्स उसमें कम जा रहे हैं. बहुत डिप्रेशन तब मेंटल वो हो गया था. दैट्स व्हेन मेरे को लाइक हो गया था यार अभी यहाँ पे नहीं है. मैं अपने घर से गई थी और मैंने स्पेशली अपना फोकस किया था मेंटल पीस. मैं गॉड टू मेडिटेशन कर रही थी. मेरा रूल बन गया था सुबह मेडिटेशन करनी है. आराम से अपने आप को जाना है वो भी और आप मोटे नहीं करने वाला. तो मैं ये रेस्ट नहीं करते हैं सरकार की आप लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं. तुम्हारा दिमाग है उसको रिलैक्स करना पड़ता है. तभी उस तरह तुम ऊपर वाले स्तर मिलोगे तब भरोसा रखोगे. पता है तुम हमारे साथ हो और अपना भरोसा दिखाते हुए बिलीव रखोगे कि नहीं तुमसे सब कुछ शुरुआत है, तुम्हें ये संभालना है. हम अपना हमारे बच्चे हम कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और अब संभालो. फिर वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती बहुत मैं शांत कर गया था क्योंकि मस्से मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए. मेरे सबने मेरे मेंटर जो थे सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया. मेरे को कभी प्रेशर ही नहीं करते थे कि कोई बात नहीं कर लेगी. और मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि कोई भरोसा था कर लेते हैं, अभी नहीं आ रहे आ जाएंगे. फिर धीरे धीरे कितना बोल रहे इसको बोलो ना बोलेगी ऐसे मैं गाने वाले गाने छोड़ दी वो ना होते तो और अच्छा हो जाता. तो ये एक गलती थी. खैर तुम मत भूलो और अपने मेंटल पीस को कभी मत भूलना. वो प्रायोरिटी होती है तुम्हारी. इतनी जल्दी समझ आओ इतना अच्छा हो. That's great. You want to say? मैं क्या करता था मेरे जब खबर ही नहीं है मैंने मैं ठीक है क्या मैंने ऐसा बहुत किया कि टेस्ट अच्छा है फिर हम चले जाते थे. फिर वैसे ही मूड अच्छा होता था तो फिर अगले 2 हफ्तों तक जब तक नेक्स्ट टेस्ट नहीं होता 3 हफ्ते जो भी तब तक प्रैक्टिस नहीं होती मेरी. थ्योरी नहीं पढ़ता था. तो अंत के दिनों में तो अंत के महीनों में तो या एक्टिवली कोशिश करना होता है क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि अब ये टेस्ट आ चुका है. अब आप इससे कुछ भी और है नहीं आपके पास करने को. हमें तो सुबह से ही भूख लगी थी क्लास में तो स्टार्टिंग में ये होता है कि 11वीं और 12वीं का स्टार्टिंग जो आपकी प्रिपरेशन होती है मेरी प्रिपरेशन वो बहुत मैं तो बैठी कहाँ से बनी लास्ट के महीनों में आपको सारा कुछ जो भी वगैरह आप पढ़ लेते हो. आपको आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ये यहाँ से ये तो वो चीज़ बनाने में मुझे तो काफी वो है वो ऐसी ही है वो देखो पहले से ऐसी मैं कितना प्रेशर में हूँ ज़्यादा नहीं है अभी अपने टीम को पूरे कॉन्फिडेंस. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब सिंपल एनसीईआरटी हम फिजिक्स के यूज़ करते हैं. फिजिक्स के एनसीईआरटी यूज़ करते हैं. फिजिक्स की प्रैक्टिकल एनसीईआरटी यूज़ करते हैं. तो वो बिल्कुल मत मिस करना. फिजिक्स की एनसीईआरटी हमें बोल देते हैं कि चलो चल जाएगा मत करो केमिस्ट्री फिजिकल की चल जाएगी. हमें याद है कि फिजिकल तस्वीर अकेले ऐसे बढ़ती है. हम अगर फोटो भी आ रही है साइंटिस्ट की फिजिकल में तो ये बताओ कौन सा वाला है. तो इतनी ज़्यादा तुम्हारी एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की बायो की तरफ सभी करते हैं. एक ये चीज़ थी और दूसरी ये थी कि तुम जितना मर्जी पढ़ो डिसाइड तो वो 3 घंटे करेंगे. उसमें तुम्हारा दिन कैसा कि तुम्हारा मेंटल टेम्परामेंट कैसा है तुम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो. तेरा ही फोन है जिसकी वजह से अंदर में तुमने उसको नहीं हैंडल करा होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम ध्यान रखना कि अपने आप को क्या क्या हो सकता है उसमें. टीम लीडर खराब है या फिर
बस में सारे फिल्टर पे खींचे गए थे। ये सब चीजें तैयार करना मेरी गलती है मेरी। मैं हर टेस्ट 5 बजे के अरे समय मैं निक्की कॉल करनी है तुझे। जबकि 15 मिनट पढ़ाई है कि मैं तो कर लूंगा जल्दी मैं स्कूल पढ़ने का बंदा है। तो नीट में क्या हुआ नीट में भी 5 खुद वाली जैसी लग रही है। 15 मिनट का इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको जब मैंने तेरे को 15 मिनट में और दे देता नहीं तो शायद और भी मार्क्स बढ़ जाते क्योंकि जो गलतियां हुई हैं वो बेसिकली तो जितना ज्यादा सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे एग्जाम वाला उतना ज्यादा बेटर होगा लाइक टू द पॉइंट सेम टाइम पे सेम वैसे बेंचेस को तैयार करो रोशनी गर्मी को तैयार हर चीज को तैयार करो Triggering mind जितना आपका नहीं होगा, जितना फोकस होगा, उतना बेटर होगा। I think that is what we tried from this stage to all of you. इन बच्चों ने आपको अपनी रेसिपीज बताई जिनको इन्होंने फॉलो किया। रेसिपीज बताई बच्चों ने। बच्चे बता रहे कितना मसाला कितना नमक। आपके लिए तो ऑल इज इन योर कोड। आप कैसे इनकी गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं, कैसे चीजें सीख सकते हैं, कैसे अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि आज जो आपने यहाँ से सीखा है बच्चों से उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। आप सब बच्चों को भी थैंक यू। आप सब भी अच्छे इंसान बने, अच्छे डॉक्टर बने, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। पेरेंट्स आप सबको बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चों को भविष्य के लिए। आपको सैल्यूट किया आपने इस स्टूडेंट का मैंने थैंक यू एवरीवन एलेक्शन फॉर द रिस्पांसिबिलिटीज। यस वन लास्ट फ्रॉम आशी। लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स को बहुत बड़ा थैंक यू जो यहाँ पे भी नहीं है बट जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं आज से मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने इतनी हेल्दी फ्रेंड्स निभाई है। हमारी मोस्टली हम जेई या नीट वाले थे या कुछ मेरे होम टाउन में थे दोस्ती ना वो रहती है एंड जो मैं हर चीज में सपोर्ट कर मेरे दोस्त से बहुत कट ऑफ हो गया था 2 साल में। शुरू में हम सब बड़े इकट्ठे खुशी खुशी आए थे मॉल चंडीगढ़ कि आज सब इकट्ठे आए पढ़ेंगे। धीरे धीरे जब पढ़ाई में फोकस चल जाता है ना मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। कोई ना पढ़ने में कभी ये काफी मोमेंट टाइम के लिए तू हमें भूल रही है तू वो कर ले कभी प्रेशर नहीं किया सबका ये था कि इस जर्नी में ना ये तुम्हारी जर्नी होती है जैसे तुम कंफर्टेबल हो ना वैसे तो दोस्ती में नहीं लगाते ना तो नीचे वो कुछ नहीं अच्छी है तुम्हारी हेल्दी फ्रेंडशिप है। अब हम जब 2 साल बाद करते रहते हैं ना हमारे दिल कोई रिलेशन में नहीं क्या तूने हमें 2 साल बुलाया या तूने हमें कम बुलाया हमें शायद भूल गई थी ये चीज नहीं होती। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमेशा अपनी दोस्ती हेल्दी रखो खुद बनने की कोशिश करो हेल्दी और अपनी सराउंडिंग्स को बहुत पकड़ रखो उसमें ये ऑटोमेटिक वो प्रेशर ना रहे यार उससे लड़ाई हो गई वो नहीं बुलाया वो एक प्रेशर आगे मजा ट्राई टू बी वन एवरीवन। Thank you so very much, Ram for Sangeeta and all the students out there. So, I think I've learned is putting God first. Pressure is privilege, and getting better daily should be the focus. Rest everything is waste of time. So, big congratulations. Now, we'll be just starting with the dispersal. Students.